डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी क्या होता है, इसके हमारे शरीर में क्या कार्य हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि सूरज की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनकी उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में कर लिया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं तो हमारी त्वचा के द्वारा विटामिन डी का निर्माण कर लिया जाता है। इसीलिए विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी हमें जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों में मिलता है, जैसे कि अंडा, मक्खन और दूध। ये विटामिन डी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। फिश लिवर ऑयल विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां और अनाज, इनमें विटामिन डी लगभग नहीं पाया जाता। तो बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से समझिए कि विटामिन डी हमें केवल पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों में ही मिलता है, जैसे कि अंडा, मक्खन, दूध, फिश लिवर ऑयल आदि। विटामिन डी की कमी ना हो उसके लिए बच्चों को, बड़ों को, सभी को कुछ ना कुछ जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कि दूध, मक्खन, अंडा आदि कुछ भी। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फिश, एग योक मतलब अंडे का पीला भाग, मीट, ये सभी विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। परंतु विटामिन डी, जैसा हमने अभी पढ़ा, कि केवल जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है। इसीलिए बाजार में जो दूध होता है, बेवरेजेस मतलब ड्रिंक जो आती हैं बाजार में, और अन्य तेल आदि अन्य कई चीज़ों में आजकल विटामिन डी को ऐड कर दिया जाता है। विटामिन डी की एक निश्चित मात्रा उनमें मिला दी जाती है, जिसे हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो फोर्टिफाइड बेवरेजेस, सीरियल्स एंड मिल्क, ये भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन डी का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन डी का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन डी हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए विटामिन डी के अवशोषण के लिए वसा एवं बाइल का होना आवश्यक है। विटामिन ए की तरह ही विटामिन डी भी हमारे शरीर में लिवर में ही स्टोर रहता है। विटामिन डी का मुख्य कार्य हमारी हड्डियों को मजबूत बनाना एवं उनके वृद्धि एवं विकास से संबंधित होता है। वह कैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है और उनके हमारी हड्डियों में डिपोजिशन मतलब कि जमा होने की प्रक्रिया में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को हम मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। इस कारण ही हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और बड़ी होती हैं। तो इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी भी अत्यधिक आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और जबकि बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इन दोनों ही बीमारियों में हड्डियां पतली हो जाती हैं, ब्रिटल यानी कि आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों में रिकेट्स के कारण हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं।
नीचे एक चित्र बना है जिसमें आप देख सकते हैं बच्चे की पैर की हड्डियां रिकेट्स के कारण टेढ़ी हो गई हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विटामिन डी पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। साथ ही इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी के द्वारा विटामिन डी हमारे शरीर में स्वयं ही निर्मित हो जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों को और जिन बच्चों का अभी जन्म हुआ है उन बच्चों को भी, और साथ ही वृद्ध लोगों को और बड़े लोगों को, सभी को थोड़ी देर धूप में अवश्य ही बैठना चाहिए। जिन बच्चों का अभी जन्म हुआ होता है उन बच्चों को सुबह सुबह की धूप ज़रूर ही दिखानी चाहिए, जिससे कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। तो आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।